स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 3 दिन हमारी हिंदी की क्लासेस चलती हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और 3 दिन हमारी इंग्लिश ग्रामर की, यानी बृहस्पतिवार जिसको गुरुवार बोलते हैं, शुक्रवार और शनिवार। तो अगर जिन बच्चों ने इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं ली है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसा कि हमने बताया था, इम्पोर्टेड क्लासेस आपकी लाइव चलेंगी, और जो अदर क्लासेस हैं आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। तो हिंदी की 3 दिन तक 3 दिन वाली क्लास आपको आपके उस प्लेलिस्ट में है यूट्यूब चैनल पे। अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। तभी क्या होता है कि अगर आपको एग्जैक्ट में अगर मैं मतलब समझना है तो अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेके देखेंगे ना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि पहले क्लास में हमने सिलेबस बता दिया था, और जो सेकेंड क्लास था उसमें हमने उसका हिस्ट्री और उसका मतलब हिंदी को लेकर उसको डिफाइन पूरा अच्छे से किया था। उसका इतिहास हो गया, उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है, हमने, और उसका विकास कैसे हुआ था, हमने सब कुछ उसमें क्लियर करवा दिया जो सेकेंड क्लास था। और थर्ड क्लास में भी हमने वही करवाया था, जो बचा हुआ उसका इतिहास था। और फर्स्ट सम्मेलन भी हमने करवाया था। फर्स्ट सम्मेलन जैसे कि विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन कितना इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे। अगर PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, देखे होंगे कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, ज़रूर क्वेश्चन बना के आए थे किसी न किसी पेपर में, शिफ्ट में, ठीक है। क्या कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, किसी ने पूछा था पांचवा कब हुआ था, किसी ने पूछा था छठा कब हुआ था। तो इसीलिए क्या पता आगे भी पूछते हैं इसके आगे का पार्ट। तो आप लोग रेडी रहिए बिल्कुल। तो आज हम इसी के आगे का पार्ट से करवाने जा रहे हैं। यानी पहला तो हो चुका था हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और आप लोग को पता होना चाहिए कितना हिंदी सम्मेलन हुआ। टोटल 12 हुए हैं, ठीक है। हिंदी सम्मेलन 12 हुए हैं। 13वीं को लेकर बात चल रही है अभी कहाँ पर होगी। और जो इसके ये जो 3 क्लास चली है आपकी, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को, इंग्लिश ग्रामर की, आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा। क्योंकि आपको पता है सिलेबस को लेकर, देखिए क्या है कि अगर कोई आपका अदर एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आने वाला है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश से पूछ देता है, यानी कोई वर्ड दे दिया, उसका कोई वर्ड इंग्लिश में दे दिया उसका मीनिंग निकालने के लिए, इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। तो जब तक पढ़े नहीं रहेंगे चीज़ों को तो कैसे निकालेंगे। कभी कभी आपका वो पूछ देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, और एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ देता है। तो आप लोग रेडी रहिएगा बिल्कुल, खुद को प्रिपेयर कर लीजिए और उस क्लासेस को देखिए। चलिए आगे का शुरू करते हैं। आगे का सम्मेलन तो देखिए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 1976 में हुआ था। कहाँ पर, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। इतना याद रखिएगा तो बहुत रहेगा कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पूछ देगा कब और कहाँ। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 1976 में हुआ था। इसके आगे देखते हैं कि डेट क्या रहने वाले। तो 28 अगस्त से 30 अगस्त तक ये चली थी सम्मेलन, 1976 तक, ठीक। और आयोजक, सम्मेलन के आयोजक राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर रामगुलाम जी थे। सम्मेलन में भारत से तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह के नेतृत्व में 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। तो कितने मंडल, 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, ठीक है। और कौन थे, भारत से तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह, ठीक। अब अगला देखिए, भारत के अतिरिक्त इस सम्मेलन में 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। जो सेकंड आपका सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, तो कितने कंट्रीज उसमें शामिल थे, 17 देश, 17, ठीक है, 17 थे। और कितने भाग लिए थे प्रतिनिधि मंडल, तो 181, यानी 181। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन तो भारत की राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1983 तक आयोजित किया गया। यानी 1983 में कहाँ पर हुआ था, भारत की राजधानी दिल्ली में, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन।
सम्मेलन के लिए बनी राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। इसमें मॉरिशस से आए प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया, जिसके नेता हरीश बुद्धू थे। ठीक है। सम्मेलन के आयोजन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो देखिए, ये जो समिति है वर्धा समिति, इसके बारे में हमने अभी पिछले लेक्चर में करवा दिया है। तो कौन सी समिति थी? वर्धा जो समिति है प्रमुख भूमिका निभाई थी सम्मेलन में। सम्मेलन में कुल 6566 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें विदेशी से आए 260 प्रतिनिधि भी हिस्सा लिए थे। मतलब 260 केवल कहाँ से थे? फॉरेनर थे। बाकी जो बचे हुए थे वो इधर के प्रतिनिधि थे। ठीक है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा समापन समारोह की मुख्य अतिथि थी। तो इनकी मुख्य अतिथि कौन थी सम्मेलन की? तो कवयित्री महादेवी वर्मा जी थी। इस अवसर पर उन्होंने 2 शब्द कहा था, और वो 2 शब्द थे, भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज की स्थिति उस रथ जैसी है जिसमें घोड़े आगे की बजाय पीछे जोत दिए गए हों। माना कि जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी तो भाषा, जो हिंदी भाषा है बोली तो जा रही है, लेकिन क्या है कि आजकल आप लोग देखे होंगे कहीं भी चीज़ें होती हैं तुरंत इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है। आजकल बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, चीज़ें सही हैं, लेकिन हमें अपनी जो हमारी जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है, उसको भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है। आजकल लोग जानबूझकर, मतलब उनको ऐसे कि अजीब सा फील होता है हिंदी बोलने में। तो प्लीज़ जहाँ पे उसका यूज है, यानी इंग्लिश जहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रही है, आप लोग इंग्लिश यूज कीजिए। आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग रहनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें अपनी भाषा को छोड़ना नहीं है। लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उन्होंने हिंदी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। यूज कीजिए, ऐसा नहीं है, बट जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पर। तो ये महादेवी वर्मा जी उसी को लेकर यहाँ पे बोली हैं। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन तो कब हुआ था? 1993 में, यानी चौथी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 1993 तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में किया गया। यह सम्मेलन 17 साल बाद दोबारा मॉरिशस में आयोजित हुआ था। यानी आपको पता होगा 1976 में इसका सेकेंड सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, तो भी कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। फिर 17 साल बाद कहाँ हुआ? 1993 में फिर चौथा सम्मेलन हुआ मॉरिशस में ही। ठीक है। इस बार के आयोजन का उत्तरदायित्व तो मॉरिशस के कला, संस्कृति, अवकाश एवं सुधार संस्थान मंत्री मुक्तेश्वर चूनी ने संभाला था। तो ये जो आयोजन हुआ था चौथा, किसकी देखरेख में हुआ था? किसने संभाला था इस आयोजन को? तो देखिए, मॉरिशस के कला, संस्कृति, अवकाश एवं सुधार संस्थान मंत्री मुक्तेश्वर चूनी जी ने। ठीक है। उन्हें राष्ट्रीय आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें भारत से गए प्रतिनिधिमंडल के नेता मधुकर राव चौधरी थे। भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रामलाल राही प्रतिनिधिमंडल के उपनेता थे। सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर आता है आपका 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 5वें सम्मेलन का आयोजन त्रिनिदाद एवं टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में 4 अप्रैल से 8 अप्रैल 1996 तक हुआ। आयोजक संस्था थी, तो देखिए आयोजक संस्था का नाम क्या है? त्रिनिदाद की हिंदी निधि। ठीक है। सम्मेलन के प्रमुख संयोजक हिंदी निधि के अध्यक्ष चंका सीताराम थे। तो ये देखिए आयोजक संस्था का नाम क्या था? त्रिनिदाद की हिंदी निधि। ठीक है। और सम्मेलन के प्रमुख संयोजक कौन थे? तो चंका सीताराम जी। भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के नेता अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल माता प्रसाद थे। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रवासी भारतीय और हिंदी। तो देखिए, जो ये 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, इसका केंद्रीय विषय क्या था? प्रवासी भारतीय और हिंदी। प्रवासी भारतीय मतलब जैसा कि आपको पता है कि अदर कंट्री में लोग रह रहे हैं,
ठीक है। और भारतीय हैं तो उनको लेकर ये बोला गया है, प्रवासी भारतीय और हिंदी। जिन अन्य विषयों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया था वे थे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कैरेबियाई द्वीपों में हिंदी की स्थिति एवं कंप्यूटर युग में हिंदी का उपादेयता। ठीक है। सम्मेलन में भारत से 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। अन्य देशों के 257 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन तो कब हुआ था? 1999 में 14 सितंबर से 18 सितंबर। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो लंदन में। ठीक है। यूके हिंदी समिति, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम यार्क ने मिलजुल कर इसके लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया था। अभी कितना बड़ा है, मतलब कितने लोग थे इसमें? तो देखिए, यूके हिंदी समिति थी, इसमें गीतांजलि बहुभाषी समुदाय थी और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम। ठीक है। कितने लोग हैं? एक, दो, एक मिनट, ये एक, यूके हिंदी समिति एक हो गया, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय दूसरा, और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम तीसरे, यार्क ने ये चौथा। क्या किए थे ये चारों लोग? ये जो चारों समिति हैं, यानी यूके हिंदी समिति हो गया, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम और यार्क ने मिलजुल कर इसके लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति का क्या किया? गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण कुमार और संयोजक थे डॉक्टर पद्मवेश गुप्त जी। ठीक। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल के उपनेता थे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष में आयोजित किया गया था। यही वर्ष संत कबीर की 6ठी जन्मशती का भी था। सम्मेलन में 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत से 350 और ब्रिटेन से 250 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे 50वें वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है। 50वें वर्ष में जैसा कि आपको पता था 1949 में जो इसकी फर्स्ट हिंदी भाषा को लेकर 14 सितंबर 1949 में ये बात आई थी आपकी। ठीक है। हिंदी भाषा को लेकर तो वही दिया है। जब 1999 में कितना हो गया आपका? 50 साल कंप्लीट हो गए, तो 50वां था, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व था। यानी 1949 में इसको क्या, हिंदी भाषा को अनुच्छेद में ऐड किया गया था। इसको लेकर हमने सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने इसका मतलब विकास है कैसे हुआ है उसमें हमने बताया था। ठीक है। हिंदी भाषा को लेकर तो ये सम्मेलन में 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है। इनमें भारत से 350 और ब्रिटेन से 250 प्रतिनिधि शामिल थे। तो भारत से, इंडिया से कितने लोग थे? 350 लोग थे और ब्रिटेन से 250 लोग शामिल थे 1999 में, 1999 में। ठीक है। और कहाँ किया गया था? लंदन में। कौन था? 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो देखिए, अभी आपका बाकी है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12। ठीक है। अभी आपका 6 और विश्व हिंदी सम्मेलन बाकी है, उसको मैं कल करा दूंगी। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को ले सकते हैं।
प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी स्टूडेंट में और फ्रेंड ग्रुप में जितने भी आपके यहाँ सबको शेयर कर दीजिएगा इस हिंदी क्लास को लेकर। बाकी अदर क्लासेस भी हैं जो लाइव कराई जा रही हैं, मॉर्निंग में रीजनिंग की, इवनिंग में आपकी मैथ की, ठीक है, 7 बजे लाइव होती हैं, और 3 बजे पॉलिटी की लाइव होती है क्लास, और 6 बजे आपकी होती है मूल विधि की। प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पे। आप लोग अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के थ्रू। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।